चला पड़ा और ऐलान करके बोल पड़ा, सन रिफा मोइनुद्दीन की होगी, फतवा अहमद रजा का होगा, असमत अब्दुल कादिर की होगी, दलील अहमद रजा की होगी, मर्तबा गौसे बंगाला का होगा, सबूत अहमद रजा की होगी, मर्तबा हुसैन का होगा, मर्तबा हुसैन का होगा, सबूत अहमद रजा की होगी। तब आज बेचैनी के आग पर ये मुल्ले जल रहे हैं, ये मुल्ले जल रहे हैं कि सारी ताकत लग गई, सारी कुव्वत लग गई, न सरकारे सुरकाही का आशिक कम हो रहा, न गौसे आजम का लंगर कम हो रहा। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? तब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब तक गांव में मिलाद बाकी रहेगी, जोर से जब तक गांव में। अच्छा, एक दूसरी आफत सुन लो, पैसे वाले खास तौर से सुनना। कब तक किराए पर मौलवी बुला करके अपने बाप की मगफिरत करवाओगे? कब तक? बलियाबी की सेहत पर इसका सूफी साहब कोई असर नहीं, लेकिन आप बोले हैं, बोल दो मजमा में, ये वो हमारे बुजुर्गों में है। ये सूफी बिस्मिल्लाह साहब, वो आपके मझौलिया के आगे, नेवरा, ये वो लोग हैं जो हजरत सरकारे सुरकाही के मस्त कलंदरों में शुमार किए। उसमें हजरत सूफी अब्दुर्रहमान साहब रहमान, हजरत यूसुफ शाह अली रहमा चांदपुर फतेह, ये वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। बलियाबी अपने बड़ों की मौजूदगी में कभी किसी हुक्मरान को घास नहीं डालता था, और आज भी नहीं डालता हूं, खम ठोक करके। इसकी परवाह नहीं की कौन क्या कर लेगा, मैं तो ये सोच के बैठा हूं कि हमको क्या करना है। लड़ाई होगी, लेकिन ये भी कहने में हमें कोई हिचक नहीं है कि हमारे बच्चों को जो लोग हथियार बना रहे हैं, बिहार को ये यूपी बनाने के चक्कर में हैं, 24 घंटा डंडा लेकर के कि खबरदार। और इसमें कोई शुबहा नहीं कि मौजूदा हुकूमत नीतीश जी की कहीं किसी को पनपने देने का सवाल नहीं उठता है। इसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। कहना आसान है जी, करके दिखाना आसान नहीं है। मुंह से बोल दो क्या लगता है, लेकिन जमीन पर उतर कर आओ तब अंदाजा लगेगा। इसलिए गुफ्तगू का ये कड़वा हिस्सा सुन लो। अब तो अगर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे न रहे ना, तो गांव के किसी सेठ के या गरीब के बाप या माँ के मैयत के बाद, इंतकाल के बाद शायद पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान नहीं पढ़ पाएगा। बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से बोलो ना, शर्म आती है कि नहीं आती? जाहिर सी बात है, सच बोला है, सही बोला है। उसने बिल्कुल सही बोला है। क्या खत्म कर, तो हम इतनी देर तक कर करें। क्या गजब की खोपड़ी हो गई है मुसलमान। बरकत की तावीज लेने जाएगा बख्तमा शरीफ, और ये भी बैग में लेकर के पहले से लिख के चलते रहते हैं। इनको मालूम है कि नमाज की दुआ हमसे पूछेगा नहीं।
क्या गलत बोल रहा हूँ? अरे बोलो ना, गलत बोल रहा हूं। ये हमसे ये कभी नहीं पूछेगा कि हजरत मेरे पास इतना पैसा है, सबका ले दे करके बचत इतना, इसमें ज़कात कितने की होगी, ये नहीं पूछेगा। जैसे ही उतरेंगे गाड़ी से वैसे ही मुसाफा करके कहेगा कि हजरत क्या बतावें, इतना कुछ करने के बाद भी समझ में नहीं आता पैसा जा कहां रहा। कमाल है। इसलिए बरकत वाली एक ठो दे दीजिए। तो ये भी जानते हैं कि ये हमसे मिलने नहीं आया, इसलिए जो बैग में लिए हुए थे निकाले, एक ठो मोड़ करके दे दिए, बोले जा गले में बांध लेना। अरे एक दो ताबीज नहीं यार, पूरा ताबीज का बैग तेरे गर्दन में बांध देंगे ना, तब भी बरकत नहीं होनी। बरकतों के कातिल आप हो, घरों का माहौल आवारा बनाने वाले आप हो, मेरी बेटियों के सरों का हिजाब उतारने वाले आप हो, मेरी औलादों को आवारगी के रास्ते पर ले जाने वाले आप हो। वरना पूछ उन बूढ़ी माओं से, पूछ उन बूढ़ी माओं से, आज भी 70 साल, 75 साल, 80 साल, 95 साल की उम्र की कोई मां किसी गांव में बची है? मजाल है गांव वाला उनका चेहरा देख सके आज भी। लेकिन सुबह बहू तुम लाए और ठीक शाम को 4 बजे बैग टांग के घूमने निकल गई, निकल गई। औकात नहीं है लड़के की जो अपनी बीवी से कहते कि तू कहां जा रही है, और औकात नहीं है लड़के के बाप की कि पूछ सके कि अरे तू कहां जा रही है। इसलिए कि उसको मालूम है, उसको मालूम है कि ये जो निकाह हुआ है, ये रस्म हुआ है, मेरे जिस्म की आग को बुझाने के लिए मेरे बाप ने एक चमड़े और गोश्त का पुतला खरीदा है, खरीदा है, शौहर नहीं है, खरीदा है, शौहर नहीं है, खरीदा है। और आपने भी अपनी औलाद को जानवर समझकर बेचा है। और माफ करना हुसैना वालों, अमीरों की तिजोरियों की वजह से, सेठों के पैसे की आवारगी की वजह से आज भारत के गरीब मुसलमानों की बेटियां बोझ बन गई। वो मजबूर है जमीन बेच करके अपनी बेटी का निकाह करने पर, वो मजबूर है सूद पर पैसा लेकर के अपनी बेटी को रुखसत करने पर। एक गरीब बच्ची रोटी नहीं खा सकता रे, बेटी के 45 के बाद से वो अच्छी रोटी नहीं खा सकता। एक तो नहीं दर्जनों हाथ से बलियाबी के सामने पेश हो चुके, चाह करके भी वो अच्छा फल नहीं दे पाता। इसलिए कि उसे मालूम है कि आज मैंने 300 रुपये का फल ले लिया तो कल मेरे बच्चों के दोपहर की रोटी का क्या होगा। इसके असल कातिल आप हो। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, सदर साहब, हुसैना कितने घर की आबादी? 300-400। पार्टी कितनी है? मोच वाली आबादी पूरी नरक बन जाए फिर भी खुट्टा यही गड़ेगा। इन हरामखोरों को कबाड़ के निकालना पड़ेगा। अभी 2 रोज पहले की बात है, 40 घर मियां की आबादी है, और अभी 7 माह पहले जूता खाए हैं बचाने के लिए बलियाबी को। रात को 1:30 बजे एसपी को उठाना पड़ा।
आमने सामने जलसा हो रहा, गोया मजहब का जलसा नहीं हो रहा था, मोच का जलसा। अगर चाहते हो हुसैना वालों, और 400 के करीब जो चूल्हे हैं, चूल्हे 100 जलसे पर एक मीटिंग भारी पड़ेगी। 100 जलसा एक तरफ, आहत संकल्प की एक मीटिंग 100 जलसों पर भारी पड़ेगी। हम आपसे विनती करके जा रहे हैं, अपने गांव के हर टोले के जिम्मेदार नौजवान और बूढ़ों को बैठा लो जमीन पर और तय करो सिर्फ एक चीज कि मेरे गांव से बारात जाएगी, अमीर हो के गरीब, रईस की हो या भिखमंगे की, पंचर बनाने वाले की हो या बहुत बड़े सेठ की, एक चटाई, एक एजेंडा। हम अपने दरवाजे पर वलीमा करके पूरा इलाका खिलाएंगे, लेकिन मेरे गांव से अगर किसी दूसरी आबादी में बारात जाएगी ना, तो मेरी आबादी की चटाई हुसैना का फैसला, हुसैना के समाज का फैसला कि 30 से 32 आदमी जाएंगे, इससे बेशी नहीं जाएंगे, और सादगी से जाएंगे निकाह करके। उस गरीब की बाप के, उस गरीब बेटी के बाप के कांधे पर हुसैना का ईमान वाला बोझ नहीं बनेगा, बल्कि कम जा करके उसकी बेटी की शादी में अपना सपोर्ट और हिमायत। इस्लाम पैगंबरे इस्लाम हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बनियानी। दूसरा काम ये कर, अरे सबसे बड़ा मजलूम तो मेरी मस्जिदों का इमाम है रे। जलसों में नोट की गड्डी फाड़ के दे दनादन लुटाओ, खूब लुटाओ। आजकल तो जन्नत के व्यापारी घूम रहे हैं बढ़िया जुब्बा पगड़ी दस्तार के साथ, और भारत ऐसे ही महान थोड़ी है यार। गोबर बढ़िया से पैक कर दो तो वो भी 1500 रुपया किलो कल बिक जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। जब पेट फुला पचका के बाबा 500 रुपया लीटर कद्दू का जूस बेचवा सकते, तो भारत में क्या नहीं हो सकता भाई? क्या बात है, अद्भुत भारत है भाई। आज वाला, पहले वाला नहीं। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू। सबसे मजलूम तबका इमाम का है। अरे कहां जन्नत के लिए बावड़ा बने घूम रहा यार तू। और आजकल जन्नत बेचवाने वाले जो एजेंसी लेके चल रहे हैं, ऐसे फटाफट टिकट काट के देता है जिसे लगता है उसके अब्बा की जमीन हो, खतियान कंप्लीट हो, धड़ाधड़ रजिस्ट्री मारे जा रहा। मौला इश्तियाक साहब, मैं भी सोचा कि एक जन्नत हम भी खरीद ले। बेच रहे हैं हजरत। मजमा चीरते चारते फाड़ते करीब आया, देख रहा हूं कि जन्नत कौन ले रहा साहब? जिसके हाथ 10 उंगली में 5 में अंगूठी है, हाथ में कड़ा है, मूंछ में तरतीब है, बाल आवारों की पहचान है। ईद बकरीद में शायद ईदगाह में मुलाकात हो, लेकिन हाजिर है जन्नत लेने के लिए। क्या बात है। अगला देखा आसामी बढ़िया फंस गया है। ओए कहां जन्नत के लिए बावला बन रहा तू?
जन्नत मौलाना की जेब में नहीं है। तू अपनी जन्नत ढूंढ रहा है तो मौलाना के जुब्बा में मत तलाश, अपनी मां के बुढ़ापे के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में ढूंढ ले। तेरी असल जन्नत मां के कदमों के नीचे है, मौलाना के पॉकेट में नहीं है। अब ये बात बोले वाली अभी तो बहुत बुरा है, लेकिन बोलूंगा, आखिरी दम तक बोलूंगा। बहुत उम्दा पैगाम, बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। देखा था सूफी साहब जन्नत बिक रही है तो दूर से आवाज मिली बिक रही। अच्छा रुक कर एक बात और भी अर्ज कर दूं। अभी सूफी साहब से मैंने पूछा ये डंडा बनवाए कि लाए, क्या बात रही? तो ये बरजस्ता कह रहे हैं कि बगदाद शरीफ में पहले खरीदा और गौसे आजम की बारगाह में इसको पेश किया। तो भूत रोग भगाने के लिए ताबीज की जरूरत नहीं ना। जो औरत ज्यादा शौहर को तंग करे, 5 जुमरात एक बैठक 11 की, 11 पाचे और 65 55 कई पुश्तों का खबीस भाग जाएगा। अरे यार ये तो शुक्र करो कि किसी ने औरतों को ये नहीं समझाया कि फलाना बाबा का मजार शरीफ अमेरिका में है, वरना औरत कहती है जी मैंने तो मन्नत मान दिया है, अब तो चादर चढ़ाने चलना ही पड़ेगा अमेरिका। देशों खेत चलो अमेरिका। क्या बोल रहे हैं? और मसला बताने वाला कुछ हरामखोर घूमीगा, मौलवी नुमा बोलेगा अरे बाप मिन्नत पूरी नहीं होगी तो बचवे मर जाएगा। अरे इन हरामखोरों का इलाज करो, ये कोड़ है कोड़। इस्लाम वो नहीं है बहुत अच्छी जो मुल्ला बता रहा है, इस्लाम वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। और आज पूरी दुनिया का कुफ्र अगर कर रहा है तो तेरे पेटों के बॉडी से नहीं, सिर्फ 2 चीज से, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। ये दोनों जब तक बचा हुआ है तब तक कुफ्र की औकात नहीं है। अरे इतना भोकाल मत बांधो, मैं जानता हूं कि आंधियों की उम्र लंबी नहीं होती और जलजले की जिंदगी बड़ी नहीं होती। आंधियां आई है चली जाएंगी, लेकिन अमन की हवा, ईमान वाला सुबह कयामत तक जमाने को खैरात देते हैं। लेकिन कौन समझाएगा? अच्छा एक बात बताओ, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल रखे हो? ठीक बोल रहा। सूफी साहब पैर से जमीन खसक गई है। अभी जो चकिया में तहरीक बेदारी के ताल्लुक से मीटिंग में मैं गया था ना, तो मैंने अदारे शरीयत जिला कमेटी के लोगों से कहा था कि आज आलिम कम रहे, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हमें चाहिए। 1 to 1 मैं अपने बच्चों की बात सुनूंगा। अगर जिंदगी बची है थोड़ी सी भी आलिमाना अजमत वकार की, तो अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त। हमारे बच्चे जब बताने लगे बलियाबी साहब स्कूल और कॉलेजेस में मेरी बेटियों को कैसे मुर्तद बनाने की मुहिम चल रही है, एक लंबा रैकेट सेट है, पहले बच्चियों को टॉर्चर करता है, उसी ग्रुप का दूसरा आकर उसको बचाता है, और उसी ग्रुप में रहने वाली एक लड़की उसी कॉलेज की कहती है वो फला तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब मेरी कौम की बच्ची के दिल में फितरी तौर से उसके लिए
हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। अब वो बच्ची आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब जाने लगी और इस तरह से मेरी बच्चियों को कुफ्र के दलदल में डाला जा रहा। उसकी बुनियाद जो है वो ये है कि रिक्शा चलाने वाले लड़के को भी बीएड लड़की चाहिए, एमएड बच्ची चाहिए, ग्रेजुएट की भी बच्ची चाहिए, ग्रेजुएशन फाइनल बच्ची चाहिए। सुन सुन सुन, बरकत की तवीज मांगते रहो, कयामत तक तेरे दरवाजे बरकत नहीं आएगी। लिख ले लिख ले लिख ले, नहीं आएगी नहीं आएगी। मेरी अजीज, बहुला ने किया। ये जो औरतें जाती है सुबह साहब, ये देखने का रिवाज पता नहीं किस खबीस ने चालू किया। मैं तो ढूंढ रहा हूं, मिल जाए तो उसकी पूरी नस्ल पूरी पुश्त को मरवा दूंगा दीन में। मौलाना हंसो मत, पैर से जमीन निकल चुकी है, कुछ नहीं बचा तेरे पास, कुछ नहीं बचा है। सिर्फ एक खोल हो, अंदर में गोश्त का लोथड़ा है, जिंदगी नहीं है। देखने कौन जाता है? खानदान का जो सबसे आवारा बच्चे हैं वो जाते। बोलो सही है क्या? अरे जोर से बोलना। याद कर, आज तू दूसरे की बेटी की आबरू से खेलने जा रहा, कल तेरी बहन की इज्जत से खेलने आएगा। और औरतें भी जाती तो कोई औरत नहीं पूछती है कि बेटा तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आती कि नहीं, बेटा तुझको दुआ याद है कि नहीं, बेटा रात को सोते वक्त तू आयतुल कुर्सी पढ़ के 3 मरतबा अपने घर का हिसार करने तुझको आता है कि नहीं, ये नहीं पूछती है। वो बुढ़ी पैर कमर में लटका चुकी है, फिर भी वो ये पूछती है तुझको अंग्रेजी आती है कि नहीं, तुझको बिरयानी बनाने आती है कि नहीं। लो, इसकी रूह बिरयानी में, पैर कमर में जा चुकी। हंस मत, सर दीवार से टकरा कर पढ़ लो। जमाने को जख्मी करने का मौका मत दो, ऐसे ही हो चुके हो। इसलिए मेरे अजीज, 2 काम कर दो। एक घर में अगर 5 आदमी तो कम से कम 5 मोबाइल, और उस घर में अगर 2 लड़का बेरोजगार है तो बेरोजगार के पास 2 मोबाइल से कम में उसका काम नहीं चल रहा है। बोलो सही है क्या? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलना। मौलाना मियां टोली का हाल ये है कि बेटा स्कूल से पढ़ कर आया है, बाप मोबाइल लिए बैठा है। एक मर्तबा बाप को तौफीक नहीं होती जो बेटे से पूछ सके बेटा क्या पढ़ा आज, कैसा तेरा क्लास रहा, बेटा होमवर्क कर रहा कि नहीं कर रहा। माँ अलग मोबाइल लेकर के रूम में बैठी है। सुन, जो बेटियों के दिलों में माँ और बाप से नफरत हो गई है, उसकी बुनियाद ये है कि माँ अपनी नजरों से कभी बेटी को जुदा नहीं होने देती थी, लेकिन आज रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे तक बंद रूम में बेटी अलग मोबाइल में लगी है, माँ अलग मोबाइल में लगी है, बाप अलग मोबाइल में लगा है, भाई अलग मोबाइल में लगा है। बता, ऐसे माहौल में तेरे घर में लानत नहीं आएगी तो बरकत कहां से आएगी? मेरी अजीज, संभाल सकते हो तो संभाल लो, बड़ा नाजुक दौर है। जलसों का, 100 जलसों का वो असर नहीं होगा जो एक मीटिंग का होगा। पंचायत में बड़ी ताकत है, और जिसकी पंचायत मजबूत है उसकी नस्लें मजबूत है। और देखनी है, मैं तो उस गांव को देखने गया था डॉक्टर साहब,
उस गांव को देखने के लिए बलिया भी 20,000 रुपया खर्च किया। राजस्थान में एक जगह है मीना, मीना झालवाड़ा के बगल में। ये मीना हमारे दलित भाइयों की एक बिरादरी है। आप सुने होंगे बहुत सारे आईपीएस के नाम के साथ मीना लगा हुआ। जब रिकॉर्ड निकाला तो मेरे होश आसमान में उड़ने लगे। उस गांव में जो सबसे ज्यादा गरीब है, गरीब सबसे ज्यादा उसको माना जाता है जिसका बेटा डीएसपी। वो गरीब है। उस गांव को मैं देखने गया। आखिर क्या है उस गांव में, कैसी मिट्टी है उस गांव की, जहां 80 आईएएस आज के डेट में, कमिश्नर 30 से बेसी, दारोगा की कोई गिनती नहीं, और जो सबसे बड़ा गरीब है वो डीएसपी, जिसका बेटा डीएसपी है। उस गांव को, उस बाजार को देखने के लिए गया मौलाना, तो हर दुकान में राजस्थानी जूता और चप्पल बन रहा। एक साहब की दुकान में ढुका, उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि ये चेहरा देखा लग रहा जनाब। भाई थी, मैं मीना हूं, आप पानी मेरा पीना पसंद करेंगे? मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, मेरे यहां छुआछूत नहीं है, मैं मुसलमान हूं। इस्लाम की किताब कुरान ये वो है कि किसी बिरादरी के खास, किसी खास बिरादरी के ही लोग पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। अगले ने पानी दिया, मैं पानी पिया 2 घूंट। बोला क्या पेश करूं, चाय देंगे? मैंने कहा पिला देंगे तो मेहरबानी। जब चाय पिला दिया तब उसके बाद मैंने कहा कि एक आध जूती अगर दिखा दे। बोले साहब आप देखो। जब इतनी गुफ्तगू हो गई तो मैंने कहा मैं एक चीज जानना चाहता हूं, यहां आपके यहां मार्केट में सिर्फ बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, न बच्चे मिल रहे हैं न बच्चियां मिल रही। जवाब सुन मुसलमान। उसने जवाब दिया कि साहब मेरे गांव के छोरा छोरी पढ़ते और जो रिटायर कर गए वो बाप दादा का काम करते, लेकिन आज अपने मुस्लिम मोहल्ले को देख लो, कहां है आपके बेटे? है किसी बाप की औकात जो अपने बेटे से पूछ सके कि बता तेरे मोबाइल में क्या क्या लोड है, दिखा? नहीं पूछ सकते, इतनी हिम्मत नहीं, इसलिए कि अंदर का मर्द मर चुका है। ये मर्द उस वक्त जिंदा रहता है ना जब नबी की शरीयत अंदर जिंदा रहती है। मेरे अजीज हुसैन और गिरद नवाह वालों, एक कमेटी, एक पंचायत बना दो और जितनी मस्जिद है हर मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी जहां जहां जुमा होता है, जुमा के दिन खड़ा हो जाए और खड़ा होकर मस्जिद में साफ ऐलान कर दे, 2 टोक, अमीर हो गरीब हो सुनो, अब तकरीरों से काम नहीं चलेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। अब जलसों में नारा लगाने से मेरी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा, मैदान में उतरना होगा। गांव वालों कान खोलकर सुन लो, जब पंचायत मीटिंग तय करके फैसला लेकर सुनाओगी, मजाल है कोई माई कलाल उसके खिलाफ चला जाएगा। वो फैसला ये कि मेरे गांव में अगर कोई भाई अपनी बच्ची का रिश्ता तय कर चुके
तो अपने समधी को खबर कर दीजिए कि मेरे गांव में जो बारात लेकर आओगे उस बारात में डीजे बाजा नाच ऑर्केस्ट्रा पटाखा नहीं होगा। अगर ये बारात लेकर आओगे, इस तरह से लेकर आओगे, तो मेरे गांव का कोई भी फर्द न बारात में शरीक होगा और न उस दूल्हे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम पढ़ाएगा। और अगर बाहर से किसी को बुलवाओगे तो इदारे शरिया को हम खबर कर देंगे, फिर बलिया भी उनकी खबर ले लेगा मौलाना की। इसका रिजल्ट आ रहा। इसलिए इनकम करना ही कम इनकम नहीं, खर्च बचाना भी इनकम है। और उसी खुराफात के पैसे को बचा दो और मेरे बच्चों को पढ़ा दो। तुझसे हम सिर्फ 5 साल मांग रहे, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में हमारे बच्चों को उसी पैसे से पढ़ा दो। 6ठे साल तुझको हुकूमतों से हक नहीं मांगना पड़ेगा। 6ठे साल हमारे बच्चे पावर का कलम हाथों में थाम कर अपना हिस्सा खुद फरिया के ले लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। कोई भागेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। अभी एहसान शाकिर है। अभी मेरी जमात के शानदार खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती काजिम रजा मरकजी, मैं खुद भी अपने नौजवान आलिमों की गुफ्तगू सुनता, मजबूरी है। सुबह सवेरे 7 बजे एयरपोर्ट भागूंगा, दिल्ली जाऊंगा, मुरादाबाद लौटूंगा, वहां मीटिंग है, मीटिंग के बाद फिर संभल जाऊंगा, फिर वहां से रात को भागूंगा, दिल्ली आकर एम्पावर इंडिया जो हमने एक